जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डी एन वाई डी एक्स के पावर एन। गिवन दैट आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, y इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x और सेकेंड है e टू द पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये यहाँ पे ऐसा लिखा तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है, यहाँ पे आपको बाई एन भी लिख सकता है। ओके, तो आप दोनों तरीके से माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, y cos टू द पावर 4x। अब देखिए कॉस और साइन का nth टाइम डेरिवेटिव तभी से पॉसिबल है जब आप उसको उसके ऊपर जो भी पावर है उसको आप हटाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हटाने में सफल हो जाते हैं तब जाके आपको वो क्वेश्चन को फाइंड nth टाइम डेरिवेटिव आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस टू द पावर 4 है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का सभी का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर अब क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद जब इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x बाई 4, इतना आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला आपको, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर एक और बच रहा है हम लोग का, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आप इसको भी तोड़ दीजिए तो क्या आएगा आपका, ये भी 1 प्लस कॉस 2x होता है फॉर्मूला में, तो 2 है तो 4x हो जाएगा बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x। ओके राइट, इतना आ गया। अब ये 2 को अगर चाहिए तो अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो यहाँ रहने दीजिए। ओके, चलिए एलसीएम ले लेते तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 1/4 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और 1 प्लस कॉस 4x, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ 4 कॉस 2x आ जाएगा। ओके, और सभी के बटा 2 आ जाएगा। फिर ये 2 को इधर ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1/8 और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा cos 4x और क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4 cos 2x। और ओके, तो इतना आ गया। अब इसके बराबर डायरेक्ट जब भी आपका cos ax प्लस बी रहता है तो इसका आप nth टाइम डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, nth टाइम इसका a टू द पावर n लिखते हैं, cos क्या लिखते हैं ax प्लस बी और n π/2। x का nth टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तो yn इक्वल टू 1/8 और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस अब इसका देखिए यहाँ पे a के साथ क्या है, ax प्लस b है, यानी वेरिएबल के साथ a लगा है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ a लगा रहता है उसके ऊपर पावर n होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यानी 4 के पावर n cos 4x प्लस n π/2। ओके, इसका इतना हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर इसका देखिए एंगल में 2 है, यानी 4 इंटू 2 के पावर n cos 2x प्लस n π/2, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे इसका पावर n होगा, सॉरी ये 4 के पावर यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, सिंपल से आप इतना yn इक्वल टू आंसर लिख सकते हैं, 1/8 क्या आ जाएगा, 4 के पावर n cos 4x प्लस n π/2 प्लस इधर लिख देते हैं 2 के पावर n इंटू 4 cos 2x प्लस n π/2। ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड nth टाइम डेरिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है,
कभी भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको सॉल्व करने के लिए देता है, तो अगर वो पावर में है तो उसको पावर रिजॉल्व करने का मतलब तोड़ने की कोशिश करना है। अगर दो साइन कॉस एक साथ दे रखा है तो भी उस कंडीशन में आपको तोड़ना है। जैसे कि आप फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला आप ये जानते हैं कि अगर साइन अलग हो, सेपरेट हो, तो उसका nth टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अगर कॉस हो, टेन हो, सबको अलग अलग सेपरेट आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इनटू में रहेगा तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए एक इनटू वाला लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को इनटू वाला भी, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर ax और क्या है कॉस स्क्वायर x और साइन x। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x है, साइन है, तो पहले हम स्क्वायर हटाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम लोग साइन को हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब y इक्वल टू e टू द पावर ax। अब यहाँ पे देखिए, इसको कॉस को हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, कॉस 2x/2 और इंटू साइन x। ओके, इधर मिटा देते हैं, क्या ये साइन x आया, राइट। अब देखें यहाँ पे, अब इसको 2 को इधर कॉमन ले लीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू 2 इधर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो e टू द पावर ax और किसके साथ क्या आएगा, साइन x। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर ax और क्या आ जाएगा आपका cos 2x और साइन x। ओके, अब यहां पे देखिए आप किसका फॉर्मूला जानते हैं और किसका नहीं जानते हैं। देखिए इसका e टू द पावर x इंटू साइन का आप nth टाइम डेरिवेशन बताए थे आपको, अगर नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का, आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन इसका e टू द पावर x और cos साइन एक साथ रहता है, वो हम लोग डेरिवेशन नहीं निकाले। तो ये दो cos और साइन को ये दोनों मिलाकर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका, और ये e टू द पावर ax साइन x प्लस e टू द पावर ax, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 1/2 से और फिर यहाँ 2 लगा देंगे cos 2x इंटू साइन x। ओके, तो इतना बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, तो हम लोग सेपरेट वे में इसको हम बना सकते हैं। ओके, चलिए और फिर y इक्वल टू 2, इस बार बड़ी ब्रैकेट देते हैं, e टू द पावर ax साइन x प्लस, अब देखिए इतना पहले साइन होता है फिर बाद में cos होता है, तो पहले हम लोग साइन लिख देते हैं, उसके बाद cos लिख देंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे साइन x हो जाएगा, फिर cos x हो जाएगा। ओके, ये cos x है इंटू cos x। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला में सेट होने के वो रेडी है। तो जब भी साइन और cos रहेगा तो पहला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, सॉरी यहाँ पे आपको पहले e टू द पावर ax/2 और साइन a प्लस b, यानी x और x। ओके, सॉरी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे cos की जगह पर 2x है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2x यानी a प्लस b, फिर प्लस देंगे और a माइनस b करेंगे। ओके, चलिए फिर प्लस देंगे, फिर साइन x माइनस 2x। कैसे, देखिए हम पहला वाले को x a माने, दूसरे वाले को b माने, यानी साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर दिए, यहाँ पे x है। चलिए अब देखिए, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, तो y इक्वल टू हम लोग को जो मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको ये नीचे हाफ है तो यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ भी हाफ होगा, यहाँ भी हाफ होगा, यहाँ भी हाफ होगा। ओके, अब e टू द पावर x साइन x प्लस, यहाँ पे देखिए e टू द पावर ax/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3x, साइन 3x। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस x हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, माइनस साइन x लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब क्या जानते हैं,
अब यहाँ से e टू द पावर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद nth टाइम डेरिवेशन हम लोग डायरेक्ट इसका जानते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो आप क्या जानते हैं, e टू द पावर ax इंटू साइन या कॉस रहेगा तो उसका हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर जहाँ मल्टीप्लाई नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इजीली आप उसके बाद हम लोग इसको nth टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो देखिए y इक्वल टू, पहले हम 2 से भी मल्टीप्लाई करते चलते हैं साथ में, तो e टू द पावर ax साइन x बाई 2, फिर प्लस देंगे e टू द पावर ax और यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन 3x, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ से e टू द पावर इससे मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर ax और यहाँ पे क्या है साइन x है, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, यानी बाई 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इतना बराबर डायरेक्ट आप क्या फार्मूला जानते हैं, इसको अगर yn लिखना होगा तो यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लोग का a तो यहाँ है, a यहाँ है, लेकिन b के जगह पे 1 है। ओके, तो हम लोग 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ओके, का होल पावर n बाई 2 इसका लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद e टू द पावर ax साइन b, तो b के जगह पे यहाँ पे क्या x है, तो साइन x प्लस n tan इनवर्स b बाई a, यानी b की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 बाई a हो जाएगा। ओके, a हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका बात करते हैं, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर बाई n बाई 2 और इंटू ए टू द पावर ax, सॉरी यहाँ पे 2 है तो इसके पावर बाई 2 हो जाएगा। ओके, प्लस अब इसके बात कर रहे हैं e टू द पावर x और साइन 3x प्लस n tan इनवर्स क्या हो जाएगा b बाई a, यानी यहाँ पे 3 बाई a हो जाएगा। ओके, a हो जाएगा, यहाँ पे 9 है जी, a मत समझिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं, माइनस e टू द पावर ax, अब सॉरी इसका भी बाई क्या है 4, तो सबका बाई 4। फिर क्या है माइनस है तो हम लोग माइनस देंगे, क्योंकि इसका क्या था प्लस, ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 1 का होल पावर n बाई 2, और ये क्या आ जाएगा आपका e टू द पावर ax साइन x प्लस n tan इनवर्स 1 बाई a। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो यहाँ पहला देखिए, पहला क्या a स्क्वायर प्लस 1 n होल पावर n बाई 2 इंटू e टू द पावर ax साइन x प्लस n tan इनवर्स 1 बाई है, तो ये सेम हमको दिख रहा है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसकी पावर पूरा का पावर 4 है। अब देखिए इसको एलसीएम कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो एक साथ जुड़ सकता है। जब इसको एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस में है, तो यानी डायरेक्ट इतने बाई 4 हो जाएगा, यानी वाई एन बराबर आप लिख सकते हैं और a स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n बाई 2 इंटू e टू द पावर x साइन x प्लस n tan इनवर्स 1 बाई a। ओके, a, फिर आप प्लस ये बच जाएगा आपका यहाँ पे बाई 4, फिर आपका ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 का होल पावर n बाई 2 और e टू द पावर x और साइन आपका आ जाएगा 3x प्लस n tan इनवर्स 3 बाई a। ओके, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर दिस क्वेश्चन है nth डेरिवेटिव। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए अब ये 3 cos है,
तो आप जानते हैं कैसा था, आपको डेरिवेशन आपको देखो बताए नहीं थे nth टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए, केवल साइन का अलग सेपरेट, कॉस का अलग अलग सेपरेट सेपरेट बताए थे आपको। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिले तो इसको आपको अलग अलग करने की कोशिश करना है, यानी कि तीनों कॉस को ब्रेक करने की कोशिश करना। अगर ब्रेक करने में सफल हो गए तो इजीली फिर इसको आप nth टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब पहले तो हम लोग को y इक्वल टू दे नहीं रखा है, तो हम लोग y इक्वल टू मान लेंगे। तो यहाँ पे मान, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ओके, अब यहाँ पे करेंगे y इक्वल टू, अब देखिए हम लोग ये दोनों को मिलाकर एक फार्मूला बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो क्या फार्मूला बनाने के लिए पहले आपको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 2 कॉस x और कॉस 2x। ओके, तो इतना फार्मूला होता है इनटू कॉस 3x। एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा, कॉस a कॉस b, यहाँ 2 होता है तो इक्वल टू होता है कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a, सॉरी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ओके, यहाँ प्लस होता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये बीच में भी प्लस होता है। ओके, चलिए अब इसी फार्मूला पे इसको हम लोग सेट करेंगे। तो y इक्वल टू हाफ, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस a प्लस बी, यानी इतना हो जाएगा, प्लस कॉस a माइनस बी यानी x माइनस 2x। ओके, इतना आ जाएगा, और कॉस 3x, इतना ही है, राइट। और y इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखिए माइनस कॉस माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे सॉरी प्लस कॉस थीटा। देखिए अगर आपका कॉस माइनस थीटा होता है यानी इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, यहाँ चेंजेस नहीं होगा, केवल यहाँ पे कॉस, उसी के तहत यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स, और ये आ जाएगा कॉस 3x। अब ये कॉस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से एक बार, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा कॉस 3x कॉस 3x प्लस कॉस x कॉस 3x, राइट। अब फिर से पुनः हम लोग यहाँ जो सॉल्व किए थे वो फिर से वही क्रिएट हो गया, तो फिर हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ करें क्या करेंगे, नीचे 2 बढ़ा देंगे यानी 4 कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, कॉस 3x कॉस 3x प्लस 2 कॉस x कॉस 3x। ओके, अब इतना हो गया। अब पुनः इस फॉर्मूले पे हम लोग का सेट होने को तैयार है। तो y इक्वल टू 1/4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग वापस तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे cos a प्लस बी यानी 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, 6x, फिर प्लस a माइनस बी यानी यहाँ पे प्लस cos a माइनस बी यानी लड्डू। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखिए प्लस, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, cos a प्लस बी यानी x प्लस 3 यानी 4x, फिर प्लस देंगे, अब a माइनस बी यानी x माइनस 3x, तो क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे cos 2x, अब यहाँ पे सोचिएगा कि cos तो 2x तो नेगेटिव में है, 2x ये 2 तो नेगेटिव आया, तो आप जानते हैं वही फिर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके, चलिए बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल। चलिए अब इसको देखिए सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो गया। अब इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं nth टाइम डेरिवेटिव। ओके, देखिए cos 6x प्लस इसका 1 हो जाएगा, फिर प्लस cos 4x प्लस cos 2x। ओके, अब इतना हो गया। अब फिर से हम लोग nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला लगा देंगे। तो y इक्वल टू 1/4, यहाँ क्या है, हम लोग क्या होता है cos, देखिए इधर फॉर्मूला आपको हम इधर लिखते हैं, cos ax प्लस b होता है। तो इसका nth टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर n cos
ax प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, यही होता है। सेम हम लोग लिख देंगे यहाँ 6 a की जगह पे, तो 6 के पावर n कॉस 6x प्लस एन पाई बाई 2। फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 के पावर n कॉस 4x प्लस एन पाई बाई 2। ओके, ये है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 के पावर n कॉस 2x प्लस एन पाई बाई 2। ओके, तो यही आपका दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन nth टाइम डेरिवेटिव। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फंक्शन का जो nth टाइम डेरिवेटिव निकालने का था, तो इस टाइम से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तीन अगर कॉस वाले तीन कॉस एक साथ मल्टीप्लाई में देगा, उसको nth टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा। साइन देगा या साइन कॉस मिक्सिंग देगा साथ में, तो उसको आपको ब्रेक करने की कोशिश करना अलग अलग। जैसे हम लोग लास्ट में सब सेपरेट अलग अलग कॉस हो गया, कर दिए बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। आपको माइंड में हिट करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यहाँ पे यूज्ड होगा। ओके, उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें डाउट भेज सकते हैं। तो हमारा मेल आईडी, आप अपना डाउट मेल आईडी पर भेजिएगा। मेल आईडी है मेरा कुमार jc1@gmail.com। ओके, ये हमारा मेल आईडी है, कुमार jcjesi1@gmail.com। ओके, तो इस पे आप अपना जो भी डाउट रहेगा भेज दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।